सुप्रीम कोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन से भी मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ फैसला। पीटीआई के 25 मुनहरिफ अराकीन पंजाब असम्बली डी सीट, पंजाब असम्बली की रुकनियत खत्म, मुनहरिफ अराकीन की नशिस्त खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल मुतफ़िक़ा तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि अराकीन ने वज़ीर आला के इंतखाब में मुखालिफ जमात के उम्मीदवार को वोट दिया, जिससे इन्हिराफ साबित हो गया। मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देना पार्टी पॉलिसी से धोखाधड़ी की बदतरीन शक्ल है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस भेजा था। उस लाडली हुकूमत को और उस लाडले को हमारा जो मुक़्तदर इदारा है उसने वो सपोर्ट दी उन 3.5 पौने 4 सालों में कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ना किसी को मिली ना आइंदा किसी को मिलेगी। हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% मिला होता, पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। बिल्कुल, मुझे इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ हलकों से शिकवा, जो सपोर्ट लाडले को मिली हमें मिलती तो मुल्क रॉकेट की तरह ऊपर जाता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब, कहा बदतरीन कारकर्दगी के बाद गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए। 4 साल में डॉलर 115 से 189 रुपये पर पहुँच गया। पिछली हुकूमत ने 3.5 साल में 22,000 अरब रुपये कर्ज लिया। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। लग्जरी आइटम्स की इम्पोर्ट पर पाबंदी से ज़र मुबादला बचेगा। मुश्किल वक्त में हमें कुर्बानी देनी होगी। ये 25 लोग अगर डी सीट होते हैं तब भी मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो तादाद है वो 177 होती है और 172 के ऊपर ये लोग खड़े हैं। और आज वो 25 लोग डी सीट नहीं हुए, ये 25 तमाचे इमरान खान साहब के मुंह पे पड़े हैं। ये 25 लोग जिन्होंने आज इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इन लोगों से महरूम हुई है। इलेक्शन कमीशन के फैसले का पंजाब में नून लीग की हुकूमत पर फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाब में मुखालिफिन की तादाद 172 और हमारी 177 है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब और फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुनहरिफ अराकीन के फैसले को चैलेंज करने का हक रखते हैं। इमरान खान हमेशा इलेक्शन कमीशन को गालियाँ देते रहे, आज शादियाने बजा रहे हैं। ये भी कहा कि मुनहरिफ अराकीन का फैसला 1 माह में आ गया, फॉरेन फंडिंग केस का 8 साल में नहीं आया। मुनहरिफ अराकीन की तरह फॉरेन फंडिंग का फैसला भी दें। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। मुल्क में फौरी आम इंतखाबात कराने का मुतालिबा। असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लोटे किसी काम के नहीं रहे, कौम ने ज़मीरों की बोली लगते देखी। सियासी जमातों ने कारोबार को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। फ़ारूक हबीब बोले, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पंजाब हुकूमत फारिग हो गई है, फौरी इंतखाबात कराए जाएँ। इमरान खान कहेंगे तो आधे घंटे में असम्बलियां तोड़ दूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज के फैसले की बहुत खुशी है, हक और सच की फतह हुई। इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद पेश करता हूं, इमरान खान का उम्मीदवार हूं। तहरीक इंसाफ कुछ भी कर ले, शेर से पंजाब छीनने का ख्वाब चकनाचूर होगा। इलेक्शन कमीशन को दिन रात गालियां देने वाले इमरान खान को आज थोड़ी शर्म तो आई होगी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, पंजाबियों को अपने सूबे को फरागोगी की लूट मार और तबाही के हवाले कर देने पर शदीद गुस्सा है, हिसाब इंतखाबात में चुकता कर देंगे। पंजाब में आईनी बहरान मजीद संगीन, 4 आज़ाद अराकीन अहमियत इख्तियार कर गए। 25 मुनहरिफ अराकीन के डी सीट होने पर मुस्लिम लीग नून के वोट कम होकर 171 रह गए। पीटीआई की तरफ से 173 अराकीन की अक्सरियत का दावा। किसी भी जमात के पास हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा 186 अराकीन की अक्सरियत नहीं है। अब रन ऑफ वोट के जरिए वज़ीर आला का इंतखाब होगा।
तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन राजा रियाज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब। राजा रियाज की 16 अरकान ने हिमायत की। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने राजा रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री की मंजूरी दी। राजा रियाज ने अपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्त आज ही जमा कराई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज का कल अदालत में पेश होने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के वकील अमजद परवेज़ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अदालत में पेश होने की तजवीज़ दी थी। पंजाब में एडवोकेट जनरल को हटाने के लिए लीगी हुकूमत की कोशिशें। मामला अदालत में। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा कि पंजाब हुकूमत लिख कर दे अहमद अवैस को काम से नहीं रोकेगी। जो तनाज़ात अब शुरू हो चुके हैं वो पहले कभी नहीं देखे। इस सिस्टम को अच्छा बनाएं, चलने दें, कल को ये आपको भी फेस करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी कानून के ऑर्डर से मुतालिक एडिशनल एडवोकेट जनरल से कहा, आपके पास ये इख्तियार नहीं कि किसी को काम से रोक सकें। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि मैं अदालत के सामने तस्लीम करता हूँ, अहमद अवैस आज भी एडवोकेट जनरल पंजाब हैं। चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ का मुल्तान में पावर शो। इमरान खान आज जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। कारकुनों का जोश खरोश उरूज पर। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों की नारेबाजी। के अंदर दोबारा सर उठा रही है। तमाम वफाक की इकाइयों के साथ मिलकर उन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान दिया था जिसको कम्प्लीटली 4 साल नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि एक शख्स की जिद, तकब्बुर और उनकी जो अना थी, वो पानी का मसला हो, पोलियो का मसला हो, दहशतगर्दी का मसला हो, वफाक की इकाइयों से बात करना भी वो ज़रूरी और अच्छा नहीं समझते थे। पाक फौज अदलिया की तौहीन के मामले पर कोई रियायत नहीं की जाएगी। जो भी चैनल पाक फौज और अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाते हैं उन पर पाबंदी का कानून मौजूद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, तहरीक इंसाफ की जानिब से जाली बोर्ड ट्वीट्स के जरिए इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। नेशनल एक्शन प्लान को 4 साल नज़रअंदाज किया गया। एक शख्स की अना के बायस मुल्क में दहशतगर्दी, पोलियो और पानी के मसाइल दोबारा सर उठा रहे हैं। पानी का मसला हो, पोलियो का मसला हो, सबको नज़रअंदाज किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है कराची शिपयार्ड आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक बहरिया का मध्यम क्लास कारवेट जहाज PNS बदर लॉन्च कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, PNS बदर की लॉन्चिंग पाकिस्तान और तुर्की के इश्तराक की बेहतरीन मिसाल है। कोरोना के दौरान जहाज की तैयारी दोनों ममालिक की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहता है। सीपैक मनसूबा इलाकाई रवाबत के फ़रोग के लिए इंतहाई अहम है। डबल सेंचुरी के बाद भी डॉलर को ब्रेक ना लगी। रुपए की गिरावट का सिलसिला जारी। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 15 पैसे इजाफे के बाद 202 रुपये 14 पैसे पर बंद हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 50 पैसे इजाफे से 202 रुपये हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी। इंडेक्स 43,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। IMF से मुस्बत बातचीत जारी है। हम जल्द मुआशी सूरत हाल में तब्दीली की तवक्को करते हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की ट्वीट कहते हैं, अप्रैल का करंट अकाउंट खसारा 623 मिलियन डॉलर है, जो माली साल के पहले 9 महीनों की औसत के निस्फ से भी कम है। ये मुआशी इस्तेहकाम के लिए बहुत अच्छी अलामत है।
नए इलेक्शन की तारीख 17 अगस्त 2023 है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इस तारीख से पहले जब भी हुकूमतों को लगे कि अब उनको अवाम की अदालतों के पास जाना चाहिए तो ये उनका हक है। सिंध हाई कोर्ट में सरकारी मुलाजमतों में बेज़ाब्तियों के केस में रोस्टरम पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि MKM एक केस में फ़रीक नहीं, अलबत्ता इसकी इखलाकी हिमायत मुतासिरीन के साथ है। इंसाफ के लिए अदालत से रुजू करना उनका हक है। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा। बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 6580 मेगावाट हो गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक ईंधन की कमी के बायस बिजली की पैदावार मजीद कम हो गई। सरकारी और निजी पावर प्लांट्स को कोयले और LNG की पूरी मिक़दार नहीं मिल रही। ईंधन की कमी से कोयले और LNG से प्लांट्स बंद होने से पैदावार में कमी आई। अदायगी न होने से ईंधन की फराहमी नहीं हो रही। हुकूमत की आवाम को महंगी बिजली का झटका लगाने की तैयारी। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 4 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 31 मई को समाअत करेगा। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 59 अरब 45 करोड़ रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। पंजाब असम्बली के अफसरान और मुलाजमीन की गिरफ्तारियों का मामला। पुलिस के खिलाफ मुतासरा मुलाजमीन का एहतजाज। पंजाब असम्बली की पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग तक एहतजाजी रैली निकाली। शुरका का कहना था पुलिस हिरासत करने का सिलसिला बंद करे, झूठे मुकदमात भी वापस लिए जाएं। पंजाब असम्बली मुलाजमीन को गिरफ्तार करना काबिले मजम्मत है। अब तो भतीजी ने भी कह दिया कि चाचू हुकूमत छोड़ दो। शेख रशीद की ट्वीट। चाचू एक वोट की अक्सरियत पर मुख्तलिफ हलकों से 1.5 साल की गारंटी मांग रहा है जो मिल नहीं रही। कल सुप्रीम कोर्ट के सोमोटो फैसले ने बदनाम ज़माना सियासतदानों के केसों के खात्मे का रास्ता रोक दिया। आसिफ जरदारी शुजात को मुबारकबाद देने नहीं, दोनों भाइयों को लड़ाने गए। ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, सदारती निज़ाम हुकूमत नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उमर सरफराज चीमा की बतौर गवर्नर बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। साबिक गवर्नर पंजाब की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा ये डी नोटिफाई तो वफाक ने किया है, सदर का कहाँ का इख्तियार है, कहाँ इन पर बाइंडिंग है, ये तो पहले से तय है। अदालत ने केस की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर। फरीक़ैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी समाअत करेंगे। दरख्वास्त PTI के सिप्तैन खान समेत 5 अरकान असम्बली की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन के रोज़ PTI और काफ लीग की अरकान असम्बली को हमजा शहबाज की इमा पर असम्बली से निकाल दिया गया। पुलिस ने हमारे वोटर्स को हक़ राय दही से ज़बरदस्ती रोका। अदालत हमजा शहबाज का इलेक्शन कलअदम करार दे। पंजाब के 19 लॉ अफसरान को काम से रोके जाने का इक़दाम चैलेंज। मुतासरा लॉ अफसरान ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक महकमा कानून पंजाब ने क़वाइद व ज़वाबित और कानून के बरक्स काम करने से रोका। महकमा कानून काम से रोकने और ओहदों से हटाने का मजाज नहीं। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से 15 नए लॉ अफसरान ने चार्ज संभाल लिया।